हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट वीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके किसी भी जेई और ए एग्जाम को बेस में लेके बनाए गए हैं कि किसी भी जेई और ए से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से बने। जैसे अभी आपका आरआरबी जेई का एग्जाम है या फिर आपका एसएससी जेई का एग्जाम है या किसी भी स्टेट जैसे कि यूपीपीएससी का एग्जाम है, एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, एई की वैकेंसी अभी आई हुई है। तो इनमें अगर इन 400 टॉपिक्स को आप कर लेते हैं, जिसको करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज लगेंगे, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 80-90% क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे। तो एक रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका है। और यहाँ पे जो मैं एक चीज कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जैसे मेरे पास आज का जो टॉपिक है मैथ्स एनालिसिस, तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में मैथ्स एनालिसिस में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और उसके लिए मैं आपसे आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, मतलब 15-20 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय को डिले किए बिना हम लोग सत्र को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और है, अगर आप ये पूरे 400 टॉपिक्स की लिस्ट देखना चाह रहे हो और पूरे टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हो तो आपको करना क्या होगा, आप अमर ज्योति प्राइम ऐप पे जाइए। वहां पे कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, रिवीजन बूस्टर। 99 रुपीज का कॉस्ट है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब आपको दोबारा कभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 99 रुपीज कॉस्ट है, आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और मिल क्या कह रहा है आपको, पूरे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियोस, साथ में पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नोट्स, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स जो मैं आपको क्लास में कराता हूं, जो कलरफुल नोट्स आपके पास हो जिसको मैं पढ़ाता हूं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। साथ ही साथ आपको मैंने वहां पे 1000 वीडियोस की लिस्ट बनाने का प्लान किया है, जहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स एनालिसिस, उसके 2 वीडियो अपलोड करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस पे। वो भी अपलोडेड नहीं है, वो नेक्स्ट उस पर लॉन्च होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना रहेगा, वो आपका रिवीजन बूस्टर में ही ऐड हो जाएगा, जिसके लिए आपका 99 रुपीज कॉस्ट अभी लिया जा रहा है। बाद में कोई भी चार्जेस नहीं होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपकी रहेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेश एनालिसिस में सबसे पहले आपको समझना होगा मेश होता क्या है। मेश एक्चुअली में आपका इनर मोस्ट क्लोज्ड पाथ, जैसे हमने जब टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी तो वहां पे बताया था मैंने कि लूप और मेश में क्या होता है डिफरेंस। मेश जो है सबसे अंदर वाला जो क्लोज्ड पाथ होगा वो मेश होगा। लूप कोई भी क्लोज्ड पाथ, एक नेटवर्क है उसमें जितने भी क्लोज पाथ बन सकते हैं वो सब के सब लूप है। लेकिन मेश क्या है, जो सबसे अंदर वाला जो लूप बनता है ना, सबसे अंदर इनर मोस्ट लूप, वही हमारा होता है क्या, मेश। इसको बहुत जगह इंडिपेंडेंट लूप भी बोला जाता है, ठीक। अच्छा, किसी भी नेटवर्क में मेश निकालने का फॉर्मूला भी, जो कि आपको बहुत पहले बताया था मैंने, वो क्या होता है मेश निकालने का फॉर्मूला, m इक्वल्स टू बी माइनस एन प्लस वन। कुछ जगह एग्जाम वगैरह में देखो तो इसको ऐसे दिया जाता है, बी माइनस एन माइनस वन। एक सेम चीज है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे दोनों सेम चीज है, कंफ्यूजन मत होना। कुछ लोगों ने सर बीच में प्लस होता तो यहाँ पे प्लस करते हैं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि ब्रैकेट लगा है यहाँ पे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो ये मेश निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक बात और होती है, जब हम मेश एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम बेसिकली कौन से रूल्स का ज्यादा उपयोग करते हैं, है ना। तो मेश एनालिसिस में हम लोग केवीएल लगाएंगे और ओम्स लॉ का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन विच लॉ, केवीएल प्लस ओम्स लॉ। जैसे नोडल आपका केसीएल प्लस ओम्स लॉ है, मेश एनालिसिस आपका केवीएल प्लस ओम्स लॉ। अच्छा, मेश एनालिसिस में हमारे टास्क क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टास्क हमारे पास होता है कि हमको मेश काउंट करना है। जो हमारे पास नेटवर्क दिया होगा उसमें नंबर ऑफ मेश हम लोग काउंट कर लेंगे, बहुत आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा काम हमारा क्या होगा, हम उस पूरे नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स को काउंट करें कि भाई डिपेंडेंट सोर्स है कहां पे और कितने हैं, वो हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जितने भी मेश होंगे ना, उन सभी मेश में हम लोग मेश करंट को असाइन करेंगे। अब मेश करंट असाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप क्या करो वहां पे कि इसमें I1 लेना, इसमें I2, आपकी मर्जी। आप किसी भी डायरेक्शन में मेश करंट एज्यूम कर सकते हो, किसी मेश में कोई भी करंट एज्यूम कर सकते हो, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, m प्लस डी, मतलब जितने मेश है, मान लो कोई नेटवर्क है उसमें 2 मेश है, ठीक है, उसमें 2 डिपेंडेंट सोर्स हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपको 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। वो 4 इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो 4 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपको मेश करंट आपने असाइन की थी वो मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एक हमारा क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया मेश एनालिसिस के बेस्ड पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। और इन्हीं के बेस पे मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं
और मेन हमको क्या सीखना है ना, कोई भी नेटवर्क है उसमें कितनी इक्वेशन बनने वाली है और वो कौन कौन सी इक्वेशन है। अगर आप इतना सीख गए तो मेश एनालिसिस आप वहां पे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक बात जो आपको ध्यान में रखने लायक है कि किसी भी जेई और ए एग्जाम में आप कोई नेटवर्क आपको दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को मेश एनालिसिस सॉल्व करने का नहीं ट्राई करो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। तो लोग जनरली इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर भी क्या है, थोड़ा सा होशियार हो गए हैं। वो क्या करते हैं, नेटवर्क देते हैं, ठीक है ना, उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देंगे, उस क्वेश्चन में ही आपको 3 इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे जो चौथी इक्वेशन मिसिंग है उसको बताओ, है ना। आपको वो नहीं पूछेंगे मेश करंट बताओ, वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि पता है कैलकुलेशन उसमें आप कर नहीं पाओगे। तो क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन में दे देंगे और एक इक्वेशन मिस कर देंगे, बोलेंगे कि इन चारों में से इस नेटवर्क के लिए जो मिसिंग इक्वेशन वो कौन सी है, वो आपको बताना पड़ता है फिर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये, इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता, है ना, इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। एक छोटा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको वो देख लेते हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले चेक करना कि हमारे पास कितने मेश हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेश हैं, 1 2 3। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने मेश हो गए, 3 मेश तो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स क्या है, एक भी नहीं है इसमें डिपेंडेंट सोर्स, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो डिपेंडेंट सोर्स कितने, 0। तो हमको कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग अपने कहां पे, मेश 1 पे केवीएल लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, मेश 1 ये हमारा, इसमें हमने मेश करंट असाइन कर ली, ये I1 ये I2 ये I3, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी कोई भी करंट असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे I1 किया है, क्लॉकवाइज है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे I1 करंट असाइन कर ली, यहाँ पे I2 यहाँ पे I3। अब मेश 1 पे मुझे केवीएल लगाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -V1, ठीक है, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, -V1, तो -V1। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा R1 पे। अब है R1 पे आओगे तो I1 करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और R1 में एक करंट और है I3, ये ऐसे जा रही है, मतलब I1 और I3 डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस R1 ब्रैकेट में I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 क्योंकि जिस लूप में आप, किस लूप में हो, ये वाली लूप में हो, फर्स्ट लूप में हो, आप फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिख रहे हो, तो आप I1 को ग्रेटर मानोगे, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3, ये I1 माइनस I3। फिर आप यहाँ पे आओगे R4 में, R4 देखो तो I1 आपकी ऐसे जा रही है और I2 आपकी ऐसे जा रही है, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू R4 बराबर 0। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। वैसे आप मेश 2 पे इक्वेशन बना लोगे, वैसे ही आप क्या करोगे, मेश 2 पे इक्वेशन बनाओगे। मेश 2 की इक्वेशन क्या बनेगी, देखना, यहां स्टार्ट करते हैं। आप यहां जाओगे तो R4 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, प्लस R3 ब्रैकेट में क्या जाएगा I2 माइनस I3, ठीक है, माइनस V2 बराबर 0। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। 3 चाहिए थी, 2 इक्वेशन बन गई, एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा आपको, थर्ड वाले मेश में केवीएल लगाना। आप यहां से स्टार्ट करो, क्या जाओगे ऊपर, तो क्या जाएगा R2, यहाँ पे सिर्फ एक ही करंट, तो क्या हो जाएगा I3, R2 I3, ठीक है। फिर आ जाओगे यहाँ पे माइनस V3, ठीक है। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 ब्रैकेट में क्या जाएगा I3 माइनस I2। समझ में आया, बिल्कुल। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे प्लस R1 ब्रैकेट में I3 माइनस I1। I3 में पहले क्यों लिख रहे हैं, जिस लूप में आप इक्वेशन लगा रहे हो वो टर्म आप पहले लिखोगे, तो ये आपको मिल जाएगा तीसरी इक्वेशन। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास प्रश्न यहाँ पे, मैं 3 से 4 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा और इससे और करूंगा कि आपके पास यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक है। नेटवर्क आपको दिया है, 3 मेरे पास में से एक भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ठीक है। तो मुझे 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन लगा तो कैसे बनाऊं, मेश करंट मैंने असाइन कर लिया I1 I2 I3। पहले वाली लूप में क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, केवीएल। तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैच करते जाइएगा ना, -10, ठीक है, प्लस I1, ठीक है, प्लस 1 इंटू I1 माइनस I3, ठीक है, प्लस 1 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। फिर यहां तक पहुंच गए, फिर अब हो जाएगा -2 क्योंकि आप माइनस आ गया, -2 बराबर 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व करके पहली इक्वेशन बना लोगे सिंप्लीफाई करके। आओगे आप कहां पे, मेश 2 पे, ठीक है। मेश 2 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, पहले +2, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, प्लस 1 इंटू I2 माइनस I3, ठीक है, प्लस I2, यहाँ पे सिंगल एक ही करंट है, तो प्लस I2 प्लस 20 बराबर 0। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको मैच कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं आप अपनी कहाँ पे, थर्ड इक्वेशन पे। यहां से स्टार्ट करते ऊपर जाएंगे
तो ये हो जाएगा 2 × I3, ठीक है, फिर यहां तक पहुंच गए, फिर इसमें आते हैं तो 1 × I3 - I2, ठीक है, प्लस 1 × I3 - I1 = 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना, और कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो आपको इतनी मिलेगी। मेरा टास्क यहाँ पे कैलकुलेटर में लेके कैलकुलेशन करना नहीं है ना, मैं आपको 15 से 20 मिनट में कैलकुलेशन के साथ एक टॉपिक नहीं करा सकता। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये आप खुद समझ सकते हो। मैं आपको टेक्निक बताने आया हूं, मैथ एनालिसिस को कैसे आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना, एक रिवीजन पर्पस के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो कैलकुलेशन अब किसी से नहीं बनता है तो मेरा फुल कोर्स जाके देखो भाई, वहां पे मैंने कैलकुलेटर में करके पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझसे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं आपको ये सब करके भी दिखाऊं कि कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाऊं, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैंने कहीं पे आपका यूट्यूब पे कहीं पे कमेंट देखा था कि सर ये भी करा दीजिए। बेटा इतना 15 मिनट में एक टॉपिक करा रहा हूं, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इस चीज की भी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखो पूरी वैरायटी कवर करा दूंगा, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा मैथ एनालिसिस पे। एक ये हमारे पास पैटर्न जहां पे बस करंट सोर्स भी आया क्वेश्चन में, चलो करके देखते हैं। कितने में से मेरे पास 3 में से, डिपेंडेंट सोर्स कितने, एक भी नहीं है, तो हमको टोटल 3 इक्वेशन बनानी है। मेश करंट असाइन कर लो, I1 I2 I3 करंट बने असाइन कर ली। क्या करेंगे, हमको 3 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मेश 1 में केवीएल लगाएंगे। तो मेश 1 में मैंने केवीएल लगाया, कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा -10 प्लस 1 × I1 - I3, ठीक है, प्लस 1 × I1 - I2 बराबर 0। पहली इक्वेशन मेरी बन गई, ठीक। अब मैं आता हूं मेश 2 पे केवीएल लगाने। जैसे मैं मेश 2 पे केवीएल लगाने जाऊंगा, ये करंट तो दिख जाएगा मुझे, मैं रुक जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जिस भी लूप में आपके पास करंट सोर्स दिख जाए आप वहां पे केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज या पोटेंशियल नहीं पता है। तो आपका यहाँ पे मेश 2 में केवीएल लगाना तो फेल हो गया। आपको 3 इक्वेशन चाहिए थी, अभी आपको एक ही इक्वेशन मिली है, सेकेंड इक्वेशन फेल्ड हो गई। 2 मिनट के इसको पे छोड़ दो, ठीक है। आ जाओ कहां पे, अपने थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे आ गए, इसमें क्या केवीएल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 × I3, ठीक है, प्लस 1 × I3 - I2, ठीक है, प्लस 1 × I3 - I1 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, थर्ड वाली इक्वेशन, है ना। अभी आपकी एक इक्वेशन बची हुई है। अब सोचो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए थी, 3 चाहिए थी, कितनी मिल गई, 2 मिल गई, कितनी बची है, 1 बची है। अब वो एक जो इक्वेशन फेल हुई, कौन सी मैच की हुई है, सेकंड वाले मैच की हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि करंट सोर्स था, तो करंट सोर्स को पकड़ के बाहर लेके आओ। तो अपन यहाँ पे करंट सोर्स को पकड़ के बाहर लेके आए, देखो ये करंट सोर्स मैंने यहाँ पे इसको कट के बाहर लेके आया। अब देखो यहाँ पे कितनी करंट थी, 2 एम्पियर, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या I2 की, अगर आप ध्यान से देखोगे I2 की डायरेक्शन कैसे ऐसी है, तो आप I2 डायरेक्शन ऐसी है। तो ध्यान से देखो भाई, I2 और 2 में क्या रिलेशन है कि भाई I2 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे, I2 बराबर -2, I2 बराबर -2, तो वही आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए थी, तीनों इक्वेशन मिल गई। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग मैथ एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और प्रश्न है, थोड़ा सा उसको हम और डिफिकल्ट बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमको देखना है हमारे पास कितने में से, टोटल हमारे पास 3 में से, दिख रहा है आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से, ठीक है। कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं, एक भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो हमको टोटल कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन हमको यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेश करंट असाइन कर लेंगे, I1 I2 I3 मैंने यहाँ पे मेश करंट असाइन कर ली, ठीक है भाई। अब हमको क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, मेश 1 पे केवीएल लगाने की कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं लगा पाएंगे, क्यों, करंट सोर्स दिख गया। तो हमारा मेश 1 यहाँ पे फेल हो गया, जो केवीएल वाली इक्वेशन थी। मेश 2 में ट्राई करते हैं, तो उसमें भी करंट सोर्स आ गया, इसको भी छोड़ दो, मतलब 2 इक्वेशन हमारी फेल हो गई। 3 इक्वेशन हमको चाहिए थी सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन गायब हो गई। एक इक्वेशन हमको मिल सकती है अभी भी, कैसे, ऊपर वाले मेश पे लग जाएगा केवीएल, लग जाएगा। तो यहाँ पे केवीएल लगा दो, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 × I3 प्लस 1 × I3 - I2 प्लस 1 × I3 - I1 बराबर 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन तो मिली, 2 इक्वेशन आपकी अभी भी गायब है। अब 2 इक्वेशन कैसे, कौन कौन सी गायब है, देखो आपका जो 2 इक्वेशन गायब हुई है वो कौन कौन से मेश में गायब हुई है, मेश 1 और मेश 2, है ना। तो जो ये मेश 1 था, ये मेश 2 था, दो मेश में केवीएल फेल हुआ है। जिन 2 मेश में केवीएल फेल हुआ है ना, वही दोनों मिलके आपके क्या बन जाएंगे, सुपर मेश बन जाएंगे। मतलब अब आप क्या करोगे, सुपर मेश बन गया,
आप फर्स्ट और सेकेंड को मिला के क्या बना लोगे, सुपर मैश। सुपर मैश बन गया। अब आप इसमें क्या कर दोगे, केवीएल लगा दोगे सुपर मैश में। कैसे लगा दोगे, देखो यहां से स्टार्ट करो, -10 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I3, ठीक है यहां तक पहुंच गए। फिर यहां जाओ प्लस 1 इंटू I2 माइनस I3, ठीक है, प्लस 2 इंटू I2 बराबर 0। तो ये आपकी क्या हो गई, सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशन चाहिए थी, 2 मिल गई, एक इक्वेशन अभी भी बची हुई है, वो कहां से मिलेगी। अब देखो जो ये प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हुई किसकी वजह से हुई, करंट सोर्स की वजह से हुई। करंट सोर्स को बाहर लेके आओ, मैं करंट सोर्स को बाहर लेके आ गया, देखो 2 एम्पियर को। यहाँ पे इसके इस तरफ कितनी करंट है, I1 एम्पियर। यहाँ पे कितनी करंट है, I2 एम्पियर। अब यहाँ पे 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की डायरेक्शन किससे मैच हो रही है, I1 की I2, इसकी I2 से मैच हो रही है। और यहाँ पे I1 है, तो आप क्या बोलोगे, I2 माइनस I1 बराबर 2 एम्पियर। तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो टोटल 3 इक्वेशन चाहिए थी, 3 इक्वेशन मिल गई, आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है यहाँ पे, इसको भी देख लो, इसको आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा कुछ मैं आपके लिए भी होमवर्क दूंगा ना, कि आप भी थोड़ा बहुत ट्राई करो, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक कुछ डिफिकल्ट, ये भी आप ट्राई करिएगा। इसको मैं कर दूं क्या, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है ना। देखो कितने मेरे पास यहाँ पे मेस है, 3 मेस है, ठीक है 3 मेस है। डिपेंडेंट सोर्स कितने हैं, एक भी नहीं है। कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी, मेस 1 पे केवल लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। मेस 2 पे नहीं लग पाएगा, मेस 3 पे नहीं लग पाएगा। तो अब तीनों पे केवल नहीं लग पाया, तो मेरा जो सुपर मेस बने कौन कौन बनेंगे, 1 2 3 मिलके क्या बन जाएंगे, सुपर मेस। मतलब कौन सा मेस बनेगा मेरे पास, ये बाहर वाला। आप इसकी इक्वेशन क्या कर दो, बना दो। क्या बनेगी इक्वेशन, देखना है यहां से, 1 इंटू I1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू I3 प्लस 1 इंटू I2 बराबर 0। तो ये आपकी सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन आपको और चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन क्या देगा, 4 एम्पियर। वो आपको देगा क्या, I2 माइनस I3 बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर आपको एक इक्वेशन देगा, कौन सी देगा, वो देगा आपको I2 माइनस I1 बराबर 3 एम्पियर। तो 3 इक्वेशन मिल गई, आप उनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 3 मेश हैं, डिपेंडेंट सोर्स एक भी नहीं है, 3 इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक, मेश 1 पे केवीएल फेल हो गया, मेश 2 में केवीएल फेल हो गया, मेश 3 में केवीएल फेल हो गया, और सुपर मेश में भी केवीएल फेल हो गया। अब क्या करोगे भाई, अब क्या फिर डायरेक्ट देखो, ये I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 4 एम्पियर, I3 बराबर 3 एम्पियर। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा आप अपने पास एक प्रश्न, कौन सा, डिपेंडेंट सोर्स वाला, जो मैं आपको कराना चाह रहा था। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक प्रश्न है जहां पे कुछ वैल्यू पूछा गया Vx वगैरह, हमको वो तो निकालने से मतलब नहीं है, हमको बस देखना है कि मेश इक्वेशन कैसे निकालेंगे लोग। ठीक है, देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि कितने मेश है, तो 2 मेश है आपके पास। ठीक है, कितने डिपेंडेंट्स हो, तो एक आपके पास डिपेंडेंट्स हो, तो कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बनेगी। वो 3 इक्वेशन कौन कौन सी होगी, सबसे पहले मेश 1 में केवल लगाने जाएंगे, मेश 1 में केवल लगाए जाएंगे, लेकिन नहीं लगा पाएंगे, क्यों, करंट सोर्स है। मेश 2 में केवल लगाए जाएंगे, लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। जब दोनों मेश में केवीएल फेल हो गया, तो मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, एक सुपर मेश। तो सुपर मेश कौन सा बनेगा, ये, इसमें मैं एक केवीएल की इक्वेशन लगा दूंगा। तो क्या बनेगी केवीएल की इक्वेशन, तो मेरे पास जो केवीएल की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, यहां से स्टार्ट करूंगा, तो -10 प्लस 1 इंटू I1, ठीक है, फिर यहां हो जाएगा प्लस 2 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I2 बराबर 0। तो ये सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन मिल गई, 2 इक्वेशन मुझे अभी और भी चाहिए। अब देखो जो सुपर मैश बना वो किसकी वजह से बना, वो करंट सोर्स की वजह से बना। तो करंट सोर्स की मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, वो क्या बन जाएगी, I2 माइनस I1 बराबर 2Vx। तो मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। इस करंट सोर्स में दूसरी इक्वेशन दे दी, कौन सी, ये I2 माइनस I1 बराबर 2Vx। अब जो तीसरी इक्वेशन मुझे मिलेगी वो कौन सी देगा, मिलेगी मुझे, डिपेंडेंट सोर्स से। डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे पूरे सर्किट में ढूंढो, कहां पे, ये है 2Vx। 2Vx ये डिपेंडेंट सोर्स है, और Vx कहां, तो Vx ये है। अब आपको करना क्या है, Vx का I1 के साथ रिलेशन क्या है, चेक कर लो। I1 की डायरेक्शन कैसी है आपकी, इधर से करंट इंटर कर रही है, तो 1 इंटू I1 बराबर Vx। तो 1 इंटू I1 बराबर Vx, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। 3 इक्वेशन चाहिए थी, तीनों इक्वेशन मिल चुकी हैं। इस प्रकार से हमको मेश एनालिसिस की इक्वेशन बनानी होती है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया, है ना। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, है ना।
तो मतलब आपका पूरा मेश एनालिसिस में जो इक्वेशन बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखो कितने मेश है आपके पास, 3 मेश है। कितने डिपेंडेंट सोर्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 हैं, एक ये एक ये, तो 2 ये हैं। तो हमको टोटल कितनी इक्वेशन चाहिए, 5 इक्वेशन हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। हम मेश 1 में केवीएल लगाने जाएंगे तो करंट सोर्स मिल गया, नहीं लगा पाएंगे। मेश 2 में केवीएल लगाने जाएंगे, करंट सोर्स मिल गया, नहीं लगा पाएंगे। मेश 3 में केवीएल लगाने जाएंगे, यहाँ पे मुझे करंट सोर्स मिल गया, तो हम यहाँ तीनों पे करंट अपना केवीएल लगा पाएंगे। तो मेश 1, मेश 2, मेश 3 तीनों में केवीएल फेल हुआ है, तो मैं एक सुपर मेश की इक्वेशन बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, बना लूंगा। तो क्या बनेगा, -10 प्लस 1 इंटू I1 प्लस 4 इंटू I2 प्लस 4ix बराबर 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई सुपर मेश की। आपको अभी भी 4 इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली करंट सोर्स की, वो क्या क्या बन जाएगी, I3 माइनस I1 बराबर 3 एम्पियर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये वाला करंट सोर्स देगा। तीसरी इक्वेशन कौन सी, I2 माइनस I3 बराबर Vx अपॉन 3। 3 इक्वेशन ये मेश वाली तो बन गई। अब डिपेंडेंट सोर्स को पकड़ो। डिपेंडेंट सोर्स आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 4ix, ix तो सर्किट में ix यहाँ पे, ix का I1 से क्या रिलेशन है, I1 बराबर ix है, ये आपकी चौथी इक्वेशन बन गई। अब दूसरा डिपेंडेंट सोर्स पकड़ो, क्या है, Vx अपॉन 3। तो Vx कहां पे, Vx यहाँ पे है ना। तो Vx का I1 और I2 से क्या रिलेशन, क्या बोलोगे, Vx बराबर हो जाएगा, Vx बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स I1 माइनस I2। Vx बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स I1 माइनस I2। तो ये आपकी पांचवी इक्वेशन हो गई, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये प्रश्न डिपेंडेंट सोर्स का है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप उतना करोगे तो मेश एनालिसिस में आपको कभी भी इक्वेशन बनाने में समस्या तो नहीं जाएगी। अगर आपको समस्या जाती है किसमें, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालने में, मतलब कैलकुलेशन पार्ट में भी अगर आप उसमें भी दिक्कत जा रही है, तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप इस 400 टॉपिक्स वाली लिस्ट को थोड़ा कुछ टाइम के लिए रोक दीजिए और मेरा फुल कोर्स जाके पहले पढ़ लीजिए, है ना। तो तब जाके ये आपका बेनिफिट रहेगा, है ना। अगर आप पहले से कहीं पढ़ चुके हो, है ना, और कुछ चीजें आपकी रिवीजन के लिए बस पढ़ना है आपको, तो ये सीरीज आपकी बिल्कुल समझ लीजिए रामबाण उपाय है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़ता आपसे, तो आप पहले बार फुल कोर्स पढ़िए, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करूं, तो आपको करना क्या होगा, आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना, वीडियो पे कमेंट करिए, तभी जाके आपके सारे वीडियोस मैं वहां पे अपलोड करने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले हम ऐप पे अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारे पेड यूजर है वहां पे, तो वहां पे हम अपलोड करेंगे। फिर जब वहां से कंटेंट पुराना हो जाएगा, तब आपके पास वहां पे बादशाह आइटम आएगा, ठीक है। चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।